इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और वही भोपाल में आयोजित अमृत 2.0 परियोजनाओं के कार्यों का भूमि पूजन किया गया और साथ में मोहन यादव ने पत्रों का वितरण भी किया। तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। सरकार के साथ नहीं, 31 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, बाद की टाइगर हिल की अटल जी के समय की लड़ाई हो, या यशस्वी प्रधानमंत्री के समय 3-3 बार की लड़ाई हो, लेकिन कितनी बेशर्मी से नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि सेना का प्रमाण बताइए। सेना जब कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है तो सेना के द्वारा गिराए गए बम का हिसाब मांगते हुए, और वह मौत हुई कि नहीं उसके फोटोग्राफ मांगते, और वही नादानी आज हो रही। केवल एक में वो कारण है कि मैं मेरे घर के अंदर से जो सत्ता चलाता था, मेरे खानदान में जो परिवार में वंश में जो लगातार नाना के बाद नानी के बाद का जो लंबा समय चला गया, मेरे घर से सत्ता कैसे चली जाए। अरे भाई, इसी कारण से तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबने अपने आप की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक परिवार जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि हाँ, लोकतंत्र की जय होना चाहिए, और लोकतंत्र की जय होने के लिए भगत सिंह ने अपने उस असेंबली के अंदर प्रदर्शन करते हुए, वो चाहते तो उनके हथियारों से कोई लोग को घायल कर सकते थे, उसके हम हालात से किसी की जान जा सकती थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से इस लोकतंत्र में जनता के वोट से, जनता के द्वारा, जनता के लिए जवाबदेह सरकार बनना चाहिए, और अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आना चाहिए और दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए उस समय का उनका उदाहरण पेश हुआ था। इसलिए हम कहते हैं भगत सिंह जिंदाबाद। ये जिंदाबाद ऐसे ही नहीं होता है, एक नहीं, ऐसी हमारी लंबी परंपरा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं? केवल इस बात के लिए बेवकूफ बना रहे कि आपकी सत्ता चली गई, आपके परिवार में से ताकत चली गई, आप पे कई बेईमानी के केस चल रहे हैं। अरे केस चल रहे तो आप जमानत कराए हुए हो आप, और आप जाकर के न्यायालय में खड़े होकर अपने पक्ष बता दो। आपका पक्ष होगा तो बरी कर देगी न्यायालय। न्यायालय में अगर आप अपने आप को प्रकरण के साथ कष्ट में पाते हो तो कुछ तो गलती आपने की होगी, तब तो यहाँ पे मुकदमे बने आप लोगों पे। लेकिन उस मुकदमे के आड़ में देश भर में हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में बदनाम करें, दुनिया में इस बात की कोई छूट कम से कम भारतीय तो नहीं देगा। लेकिन आज के इस अवसर पर ये जो नया खून आ रहा हमारी नगर निगम में, नई नियुक्तियां आ रही है, आज ये लोकतंत्र की नर्सरी होती है नगर निगम, स्थानीय निकाय। हमारी अपनी तीसरी चुनी हुई व्यवस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आम जनता से, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को अगर सबसे पहले कहीं से वो रूबरू होता है तो स्थानीय निकाय के माध्यम से होता है। इसलिए ये सबसे पहली जवाबदारी हमारी स्थानीय निर्वाचनों के माध्यम से, आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भोपाल ने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई बल्कि स्वच्छता संरक्षण में भी अपनी नई पोजीशन बनाई। जोरदार अभिनंदन इस नाते से। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।